जब भी, है ना, कोई भी संधि में या के सामने कोई आधा अक्षर देखने को मिलता है, आधा व हो गया, आधा भ हो गया, कोई भी देखने को मिले, आधा अक्षर देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे वो 101% वो होगा आपका यण संधि। क्या होगा आपका वो यण संधि। यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, आधा भ, इसलिए क्या हो जाएगा यण संधि। अब ये ट्रिक को जरूर अप्लाई करिएगा, आपका 100% सही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आपके लिए हिंदी ग्रामर की वीडियो ला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम समास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें समास के रहेंगे। पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे क्या है, आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पास, आप आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा। तो ये होगा आपका आत्मा पर विश्वास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पहले आंसर देंगे, उसके बाद आपका अगर नहीं बैठता सही तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे क्या आप अपना एसेस भी कर सकते हैं कि कितना आप बना पा रहे हैं हिंदी ग्रामर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर का, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घायु में समास है, कौन सा समास है बताइए दीर्घायु में। तो ये होगा आपका कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ पास होगा आपका दीर्घ के समान आयु। क्या होगा आपका दीर्घ के समान आयु, यानी कि दीर्घायु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ में आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भयाकुल का समास विग्रह बताइए। भय आकुल, तो ये क्या होगा आपको पता है दोस्तों, भय से क्या हो गए, भय से आकुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए क्या कहते हैं इसको। जो याद रखेंगे, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत बोला है ना, अंत में जोड़े जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय, ठीक है। अंत में जोड़े जाएगा तो, अगर वही हम उसके शुरू में यानी कि आदि में जोड़े जाएंगे बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, उपसर्ग। तो यहाँ पास क्या पूछा है, अंत में, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से देशज शब्द का उदाहरण नहीं है, बताइए। देशज शब्द वो जो कि हमारे देश के अंतर्गत है, जो हमारे देश से ही निकले हैं, है ना, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो यहाँ पास देशज शब्द का उदाहरण नहीं है पूछा गया, यानी कि अनार नहीं है। अनार जो कि बाहर का शब्द है, विदेशी शब्द है, क्या है ये, एक विदेशी शब्द है, क्या, अनार, ठीक है। और बाकी जो आपका पगड़ी है, गुलाब जामुन है और इडली है, ये आपके क्या है, देशज शब्द है इसके, है ना। लेकिन अगर अनार की बात करेगा तो ये आपका विदेशज शब्द है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनार, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये खील दिखावा में भी आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी प्रत्यय है, भुलावा में प्रत्यय, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा, ये सिर्फ इतना बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पास वह है, यहाँ पास हमें क्या चाहिए था, आवा, इसलिए इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या पूछा है, प्रख्यात में। तो क्या होगा, मैंने, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरुआत में लगता है। यहाँ पर क्या लगा है शुरुआत में, प्र, इसलिए आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल पे बने रहना, मैं आपको हिंदी ग्रामर को इतना तरीके से करा दूंगा कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, ठीक है। आपका ये है कि आप डेली वीडियो देखिए, आपका काम हो जाएगा। अगले आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द अगर बोलेगा तो हमको पता है यहाँ पास व्योम, ठीक है। व्योम जो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उपसर्ग का प्रयोग होता है। मैंने पहले बताया आपको कहाँ लगता है उपसर्ग, पहले, यानी कहाँ लगता है, शब्द के आदि में। आदि मतलब ये होता है प्रथम, ठीक है। इसको आप वो नहीं करेंगे, शब्द के आदि यानी कि ये, ठीक है। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। हम अनुपम को और क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं बताइए? अद्वितीय। अनुपम है, अद्वितीय से बोलते हैं ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका आंसर। माता पिता पद में समास है। तो देखिए, एक चीज है आपका ट्रिक, जब भी आपको ये योजक चिन्ह देखने को मिले, ये क्या है आपका? योजक चिन्ह। ठीक है, तो जब भी ये आपको देखने को मिले किसी भी, तो ये हो जाएगा आपका क्या? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास? ये द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा आपका? ये द्वंद्व समास। और इसमें क्या होता है आपका? दोनों पद प्रधान होता है। ये माता भी प्रधान रहेगा और पिता भी प्रधान रहेगा। ठीक है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। और माता पिता में जो कि योजक लगा है, इसलिए आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तत्पुरुष समास किसमें है? इनमें से बताइए। तो ये तो है नहीं आपका तत्पुरुष समास, दिन और रात होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक है, पीताम्बर ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, मैं आपको लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसको तो ये तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। प्रतिदिन ये होगा आपका अवयवी समास। ठीक है, तो ये होगा आपका राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ये क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं ये बताइए आप मुझे? समझ आ रहा है नहीं ये बताइए मुझे? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। वनवास का सही समास विग्रह बताइए। वनवास, तो ये क्या होगा आपका? वन में वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पास, ये याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। और आप कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो इनमें से क्वेश्चन आएंगे 101%। देख लेना। विच्छेद का संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा? तो ये होगा, देख सकते हैं ना, इसको अच्छे से याद रखना, ये होगा आपका वी प्लस छेद, ये होगा आपका। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको 15-20 क्वेश्चन ही करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? बताओ भाई, अभ्यर्थी, तो ये क्या होगी बताइए आप मुझे? देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इस संधि की भी। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा इस चीज को, कि जब भी है ना, कोई भी संधि में या के सामने कोई आधा अक्षर देखने को मिलता है, आधा व हो गया, आधा भ हो गया, कोई भी देखने को मिले, आधा अक्षर देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे वो 101% वो होगा आपका यण संधि। क्या होगा आपका? वो यण संधि। यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? आधा भ, इसलिए क्या हो जाएगा? यण संधि। आप ये ट्रिक को जरूर अप्लाई करिएगा, आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। 15 में से आपने कितने सही किए आप मुझे बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।